जिन्होंने यीशु को पकड़ा था वे उन्हें महायाजक कायाफस के यहाँ ले गए, जहाँ शास्त्री तथा पुरनिये इकट्ठे थे। पतरस कुछ दूरी पर यीशु के पीछे पीछे चलते हुए महायाजक के प्रांगण में आ पहुंचे और वहां वो प्रहरियों के साथ बैठ गए कि देखें आगे क्या क्या होता है। प्रधान पुरोहितों तथा सभी परिषद का प्रयास मात्र ये था कि वे यीशु के विरुद्ध झूठे गवाह खड़े कर लें और यीशु को मृत्यु दंड दिला सकें, परंतु अनेक झूठे गवाह सामने आए, किंतु मृत्यु दंड के लिए आवश्यक 2 सहमत गवाह उन्हें फिर भी न मिले। अंत में ऐसे 2 गवाह आए जिन्होंने कहा, ये व्यक्ति कहता था कि ये परमेश्वर के मंदिर को नाश करके उसे 3 दिन में दोबारा खड़ा करने में समर्थ है। ये सुनते ही महायाजक उठ खड़ा हुआ और यीशु से कहने लगा, जो आरोप ये लोग तुम पर लगा रहे हैं, क्या उसके बचाव में तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं? यीशु मौन ही रहे। तब महायाजक ने यीशु से कहा, मैं तुम्हें जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तुम हमें बताओ, क्या तुम ही मसीह परमेश्वर पुत्र हो? यीशु ने उसे उत्तर दिया, आपने ये स्वयं कह दिया है। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद आप मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाईं ओर बैठे तथा आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। ये सुनना था कि महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और कहा, परमेश्वर निंदा की है इसने। क्या अब भी गवाहों की जरूरत है? आप सभी ने स्वयं ये परमेश्वर निंदा सुनी है, अब क्या विचार है आपका? उन्होंने उत्तर दिया, ये मृत्यु दंड के योग्य है। तब उन्होंने यीशु के मुख पर थूका, उन पर घूंसों से प्रहार किया, कुछ ने उन्हें थप्पड़ भी मारे और फिर उनसे प्रश्न किया, मसीह महोदय, यदि आप भविष्यद्वक्ता हैं तो अपनी भविष्यवाणी से बताइए कि आपको किसने मारा है? पतरस आंगन में बैठे हुए थे। एक दासी वहां से निकली और पतरस से पूछने लगी, तुम भी तो उस गलीलवासी यीशु के साथ थे ना? किंतु पतरस ने सबके सामने ये कहते हुए सच को नकार दिया। क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। जब पतरस द्वार से बाहर निकले, एक दूसरी दासी ने पतरस को देख वहां उपस्थित लोगों से कहा, ये व्यक्ति नाजरेत के यीशु के साथ था। एक बार फिर पतरस ने शपथ खाकर नकारते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। कुछ समय बाद एक व्यक्ति ने पतरस के पास आकर कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम भी उनमें से एक हो, तुम्हारी भाषा शैली से स्पष्ट हो रहा है। पतरस अपशब्द कहते हुए शपथ खाकर कहने लगे, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। उनका ये कहना था कि मुर्ग ने बांग दी। पतरस को यीशु की वो कही हुई बात याद आई, इसके पूर्व कि मुर्ग बांग दे, तुम मुझे 3 बार नकार चुके होगे। पतरस बाहर गए और फूट फूट कर रोने लगे।